नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। गाड़ी चल चुकी है, गाड़ी यानी अभिव्यक्ति की गाड़ी। और अभिव्यक्ति की गाड़ी पर सवार होने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका गंतव्य क्या है। ऐसा बुद्धिमान लोग कहते भी हैं और लॉजिकल साउंड भी करता है, पर आप हमेशा पहले से सब कुछ सोच लो, ये सबके लिए संभव नहीं होता है। मगर हम एक दूसरे को कहते नहीं है कि आई हैव नॉट वो क्या थिंक इट थ्रू नहीं किया मैंने। हम ऐसे समझदार दिखने के लिए इस प्रकार अपना स्वरूप रखते हैं, बनाकर स्वांग रचते हैं जैसे हमें सब कुछ पता हो। अब सब कुछ पता में ये भी है कि ये बात सुनने वाला कौन होगा मुझे क्या पता है, और वो सुनना चाहेगा कि नहीं सुनना चाहेगा मुझे क्या पता है। लेकिन अगर हम इस तरह की बात करते हैं जिसका किसी को लाभ होना है, और जो हमें पहले से पता है कि इस प्रकार के लाभ की प्राप्ति की दृष्टि से कोई आपकी बात सुन लेगा, तब थोड़ा सा एक ट्रैक बन जाता है। पर अभी जो मैं बात कर रहा हूं उसमें कोई ऐसा दावा नहीं है कि ये बात आपके पास किसी रूप में आपको कोई दिशा दिखाने वाली होगी। या what I am doing right now is talking about confusion। हमें से कई लोग होते हैं जो हमेशा कॉन्फिडेंटली ये प्रकट करते हैं जैसे उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड ट्राइंग टू फाइंड द वे आउट। आपका क्या तरीका है? कोई एक तरीका हो हमेशा ये जरूरी नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। हर एक परिस्थिति अपने अपने साथ अलग अलग पैरामीटर्स लेकर आती है, जिसको लेके आपको उस विशेष स्थिति में कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए एक पुल बनाना पड़ता है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करने की तरफ बढ़ने लग गया हूं अचानक, क्योंकि मुझे लगता है आई फिगर्ड इट आउट राइट नाउ एज आई एम टॉकिंग टू यू। जिसे हम धर्म कहते हैं, जो हम कहते हैं धारयते इति धर्म, और जो एक डायनेमिक वे ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट इज द राइट वे टू डू और राइट थिंग टू डू एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज एंड सिचुएशंस। तो वो एक हमारे अंदर उसकी इंस्पिरेशन जिसके द्वारा आती है वो धर्म है। थोड़ी डेफिनेशन लंबी होगी, वापस से करते हैं। मुख्य बात यह है कि आपके जो संवेदनशीलता है, आपका जो विवेक है, वो जागृत रहता है। यू आर इन अलाइनमेंट विद द कॉस्मिक बीइंग, ऐसा कह दीजिए अगर और ज़्यादा उसको स्पिरिचुअल थोड़ा साउंड कराने के लिए। तो क्या है कि जो कुछ है जाना अनजाना वो सब आपके अंदर है, और किस क्षण में आपके लिए कल्याणकारी क्या होगा उसका संकेत आ जाए, उतनी संवेदनशीलता हमारी जो बनाता है वो धर्म है। हम हमेशा उसको सुने, इसके लिए हमें एक खास तरह से खुलापन हमारे अंदर निश्चलता के साथ होगा, तब हम सुन पाएंगे। वरना जो हमने अपने लिए कोई अगर स्वार्थ से भरा हुआ एक ट्रैक बना लिया है, तो वो हमें बहुत खुलकर पूरी परिस्थिति को समझने और उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में ले जाएगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि जो आचरण है वो भी धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या करें, है तो है। और फिर जब सत्य कहते हैं भाई, वो भी जरूरी है। आप झूठ होके करेंगे तो धर्म को नहीं रिस्पॉन्ड करने पाएंगे, क्योंकि वो तो सत्य के आचरण के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो बातें मैं कर रहा हूँ वो थोड़ी अजीब सी चाहे लग रही हूँ, लेकिन अगर आपको पता भी लग जाता है ना कि क्या सही है आपके लिए करना, और आप उसको करें भी, उसमें भी अंतर हो जाता है। जैसे जो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का कहना है कि मैं दोनों हाथ उठाकर बता रहा हूं कि धर्म के मार्ग पर चलने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता है। और वहीं पर एक जो चरित्र है दुर्योधन का, वो कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे पता है कि धर्म क्या है लेकिन मेरी उसमें वृत्ति नहीं है, और मुझे पता है कि अधर्म क्या है लेकिन मैं उससे दूर जा नहीं सकता हूँ। तो ये जो स्थिति है इसके बारे में भी सोचो तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पता तो है लेकिन। तो एक मेरे बंगाली मित्र थे, वो इसके लिए ज्ञान पापी शब्द का प्रयोग करते थे। तो पता तो है लेकिन कर रहे हैं। अब ये देखिए, सरल ढंग से अगर हम इसको लें, कोई को डायबिटीज है लेकिन मीठा अच्छा लगता है तो खा लिया, खाना है। कई चीज़ें हमारे लिए अहितकारी है लेकिन हम कर लेते हैं।
तो धर्म हमें वहाँ भी संकेत करता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। अगर डॉक्टर ने कहा है कि सुबह वॉक करना है, उठ के जाना है तो जाओ। तो कंफ्यूजन इस बात का है कि हम उस तरह से अनुशासित होके जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो कदम नहीं उठाते हैं। उस स्थिति से बाहर आने में धर्म हमारी मदद ऐसे करता है। देखिए, सूर्य भगवान का धर्म है, वो रोज सुबह आते हैं, हमको जगाते हैं, ऊष्मा देते हैं, आलोक फैलाते हैं। तो वो एक अनुशासन के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा जो सृष्टि का क्रम है उस बात को हमारे प्रति प्रकट भी करते हैं। सो धर्म जो है वो स्वतंत्र स्वच्छंदता के साथ में नहीं चलता है। एक्चुअली क्या करें, थोड़ा मर्यादित होने की आवश्यकता होती है। अब धर्म पत्नी शब्द का अर्थ नहीं रहेगा अगर मर्यादित नहीं होंगे तो। पत्नी धर्म पत्नी होती है, पति धर्म पति नहीं होता। ऐसा क्यों है, इसके बारे में कभी और सोचिएगा। पर जो कुछ हमारे संस्कृति के द्वारा समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में महिला या मातृशक्ति की जो विशेष भूमिका है उसको माना गया है, तो धर्म के पालन में हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो भी आ जाता है। तो धर्म जो है वो ऐसी चीज़ है कि उसमें समग्रता है। ये जब मैं कह रहा हूँ, और एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी चर्चा कहीं वैसे चल पड़ी थी कि भाई भारत जो है उसमें धर्म ऊपर ऊपर का ही है। मैं उस तरह के विषय में नहीं प्रवेश करके, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ अपने तौर पर कि हमें अपने लिए सोचना है कि यार पहले तो मैं धर्म समझता हूँ कि नहीं, दूसरा क्या मैं धर्म को अपने लिए कल्याणकारी मानता हूँ कि नहीं। अगर नहीं मानता हूँ तो मैं क्यों उसको अपनाऊंगा, मैं क्यों उसके बारे में समझूंगा। तो इस सब में गुरुजनों का और शास्त्रों का जो है योगदान वो ऐसा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे लिए वो संबल की तरह बना हुआ है। तो उस संबल को हम जैसे दवाई पड़ी हम लेंगे नहीं तो असर नहीं होगा ना। वैसे ही जब तक वो धर्म किसी शेल्फ में पड़ा रहेगा दिखाने के लिए, यानी कोई ग्रंथ वहाँ पड़े रहेंगे, हम उनको पढ़ेंगे नहीं, रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, उपनिषदों के बारे में नहीं जानेंगे, संतों की वाणी को श्रद्धा से नहीं सुनेंगे, तो फिर मतलब हम सफल भी हो सकते हैं धन की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, पर कुछ जो ऐसा है जो हमारे देह से परे होने की जो यात्रा कह दीजिए या उसके बोध के साथ जुड़ा हुआ है। अब कई लोग इसको आजकल ऐसे भी करने लगे कि भाई अध्यात्म अलग है और धर्म अलग है। मैं समझता हूँ धर्म जैसे कि आत्मा शरीर में रहती है ना, जो अध्यात्म वो धर्म में रहता है ऐसे थोड़ी देर के लिए कह दिया। आपके चिंतन में यदि एक लय वैसी नहीं आएगी जो कि आपको अध्यात्म की अनुभूति के लिए खोलती होगी तो कैसे काम चलेगा ना। तो वो जो लय को जागृत करना है उसी को मैं धर्म कहते हुए फिलहाल अपनी वाणी को विराम आपके लिए खूब सारी मंगल कामनाएं करते हुए दे रहा हूँ। फिर कभी ऐसी चर्चा करी जाए कि नहीं करी जाए, या आप भी लिख देना लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर प्रेरणा हुई, ऐसी लगा कि इस क्षण का ये धर्म है कि इस तरह का विमर्श किया जाए, तो मैं करूँगा। और एक क्षण का धर्म होगा कि हाँ इसको लगा दो, आपके साथ शेयर करने तो लग जाएगा। पर उस धर्म की दिशा के बारे में आश्वस्ति जो आपकी टिप्पणी अगर हो जाएगी ना इससे, तो उसमें मुझे मिलने में थोड़ी सहायता मिलेगी। इसलिए आपका बहुत आभार और मंगल कामनाएं। पुनः पुनः नमस्कार।